वालेकुम नाजरीन। मैं हूं सलीम भट्ट। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कश्मीरी डायस्पोरा जो तारकीन वतन है पूरी दुनिया में फैले हुए, उनकी कश्मीर असम्बली में नुमाइंदगी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कश्मीर का जो हल तलब मसला है और कश्मीर में अस्तित्व होना है, प्लेबिसाइड उनका वहाँ होना है। और अब इस मुद्दत का अंदाज़ा नहीं है कि कब यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस पे अमल होता है। जब तक के लिए जहाँ जहाँ कश्मीर के लोग आबाद हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों, चाहे यूरोप में बहुत बड़ी तादाद आबाद है, चाहे अमेरिका में हों, चाहे खलीज ममालिक में, सऊदीया या दुबई में हों, उनका एक सेंट्रलाइज होना, उनका डेटा एक जगह पे होना इंतहाई ज़रूरी है। और उसकी वजूहत में जो सबसे बड़ी वजह शामिल होती है, क्योंकि जब प्लेबिसाइड होगा तो सभी ने अपनी राय का इजहार करना है। तो राय के इजहार के लिए अनफॉर्चुनेटली जहाँ हमारी ये जो गवर्नमेंट है उनके पास एक मुकम्मल डेटा उस सूरत में अगर हमारी राय शुमारी अगले चंद माह में आती है, और अच्छा सपोज करते हैं ये कभी भी आती है, तो उस वक्त के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो उस वक्त के तैयार के लिए यकीनन हमें जितने डायस्पोरा हमारी पूरी दुनिया में आबाद है कश्मीरियों का, तो उनका डेटा एक जगह पे हो। और नुमाइंदगी क्यों ज़रूरी है, सवाल ये निकलता है। नुमाइंदगी इसलिए ज़रूरी है, एक तो उनका ताल्लुक कश्मीर से है, और सेकंड ये रहता है कि वो एक्टिविटीज़ जब हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो सारी दुनिया के कश्मीरियों की तवज्जो कश्मीर पे हो जाती है। सारे लोग जो हैं कश्मीर के अपने नुमाइंदे के चुनने के लिए निकलते हैं, और नुमाइंदे जो होते हैं वो अपने लोगों से रब्ता करने के लिए मोबिलाइज होते हैं। तो एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन इस सूरत में जो है हमारी वक्तन फ़वक्तन होगी, बस ख़ास तौर पर एवरी 5 साल के बाद जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होते हैं उसकी नुमाइंदगी के लिए। तो उसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है कि जितने भी कश्मीर के दुनिया में कहीं भी आबाद होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेंट्रलाइज हो जाएंगे। जब सेंट्रलाइज होंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा हमारे इलेक्शन कमीशन के पास लाजमी आना आएगा। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नादरा का बहुत बड़ा सेटअप है, और नादरा बहुत ही बखूबी इसको बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तान के लोग आबाद हैं या कश्मीर के लोग आते हैं उनका डेटा उन्होंने वहाँ महफूज रखा हुआ है। तो सबसे बड़ा ये रहता है कि हमारे जो है प्लेबिसाइड के वक्त ये सारा डेटा हमारे पास उस वक्त एनी टाइम हमारे पास हाजिर होगा उस हवाले से। तो एक वजह ये है। सेकंड वजह ये थी कि अब आज चल रही है हमारी चौथी नस्ल चल रही है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें 60s में जो हमारे लोग यहाँ मीरपुर से माइग्रेट कर गए, तो आज थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन इंग्लैंड में आबाद है, जो मोर देन अ मिलियन पीपल दे आर लिविंग देयर। पहले ये हुआ करता था कि पेरेंट्स, उनके ग्रैंडफादर्स कश्मीर, आज़ाद कश्मीर या मीरपुर खासतौर पर कोटली भिम्बर इन याज में वो लाजमी साल में एक राउंड दो राउंड लगाया करते थे। जाहिर है अपनी एज के हिसाब से वो बुज़ुर्ग हमारे चले गए, तो वो दिलचस्पी वो जो उनको हुआ करती थी, जो उनकी वजह से उनकी औलादों को हुआ करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। जो कमज़ोर पड़ती है तो वो ताल्लुक वो आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो अब कमज़ोर हो रहा है, तो यही आहिस्ता आहिस्ता यही सिलसिला जब अकल अकल को प्लेबिसाइड होना आएगा, तो वहाँ हम उनको ढूंढने के लिए निकलेंगे, तो बहुत इतना मौका नहीं होगा ढूंढने के लिए कि उनको ढूंढ के एक जगह पे लेकर आया जाए। तो अगर वो उससे पहले ही अगर हमारी तैयारी हो जाए, और तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन मौका यह है कि क्योंकि उनका ताल्लुक है भी कश्मीर से, और तो उनकी नुमाइंदगी भी यकीनन उनका राइट भी बनता है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा वो अपना जो है फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में पाकिस्तान को देते हैं, वो तो अपनी जगह पर मौजूद होगा। मगर यह है कि ओवरऑल एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन जो है, जब कश्मीर की असम्बली की सीट्स के वाले से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगी, तो वो हमें बहुत ही इफादियत हमारे जब प्लेबिसाइड का वक्त था, को वो डेटा हमारे उस वक्त बहुत काम आएगा। तो दूसरी वजह ये बनती है कि अगर वो एक जो हमारे डायस्पोरा है कि बहुत बड़ा अमाउंट वो हमारी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में हमारे पाकिस्तान को भेजते हैं। मगर जैसे मैंने कहा पहले कि अगर अब उनकी थर्ड फोर्थ जनरेशन और आहिस्ता आहिस्ता उनका सिलसिला डिसकंटिन्यू हो रहेगा, तो वो फॉरेन एक्सचेंज की जो जो हमारे पास आना चाहिए था, वो ऑटोमेटिकली जब उनके ताल्लुक उनके ग्रैंड पेरेंट्स जब यहाँ से शिफ्ट होके वहीं चले गए, तो उनका ख़ानदान के ख़ानदान जब वहाँ चले गए, तो वो यकीनन वो उनकी दिलचस्पी वो इतनी नहीं रही थी। उस दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए ही और जो है सीट्स की मैं जो बात कर रहा हूँ कि उनकी सीट्स जब हो जाएंगी, तो वो उनका एक ताल्लुक दोबारा से कश्मीर के साथ जुड़ जाएगा। फिर जब ताल्लुक जोड़ेगा तो यकीनन उनका आना जाना शुरू होगा, उनके ख़ानदान के साथ यहाँ के ख़ानदान रवाबित होंगे, तो वो जो हमारा ताल्लुक बनेगा, तो वो दोबारा जो आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन एक्सचेंज जो यकीनन पहले रेमिटेंस हमारी
अगर 10 अरब फॉर एग्जाम्पल आती थी, तो वो ग्रेजुअली शिफ्ट आस्ते आस्ते कम होती चली जा रही है। तो वो क्या होगा, उसका भी रिवाइवल होगा, और एज वेल एज यकीनन उनका रेमिटेंस, जब इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली उनका आना जाना होगा, तो रेमिटेंस भी हमारा इंक्रीज होगा। तो दूसरा बहुत बड़ा फायदा हमें ओवरऑल हमको और खास पाकिस्तान को, खास तौर रेमिटेंस की सूरत में, और एज वेल एज जब वो आएंगे रेमिटेंस लेके, तो वो उसकी आज़ाद कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यही वजह है सुमिनी जो है लंदन भी कहते हैं वहाँ मीरपुर को, जो लोग आते हैं उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी, जो हमारे इंग्लैंड में ख़ास तौर पे, जब इंग्लैंड में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, जब उनका आना जाना होता है, तो उनकी इकोनॉमी के बहुत बड़ा हिस्सा उनके आने पे, उनके फॉरेन एक्सचेंज से, उनके रेमिटेंस से, उनके एक्सपेंडिचर से पड़ता है। अच्छा, एक सवाल इनका मजीद निकलेगा उस पे कि भाई इनके जो चंद हमारे मेम्बरान असम्बली जो हैं, जो मुख्तलिफ डायस्पोरा से असम्बली में नुमाइंदगी करें, तो उस पर जो है बर्डन बहुत बड़ा, अखराजात का बर्डन बढ़ेगा। मगर मैं समझता हूँ कोई अखराजात का ऐसा कोई बर्डन नहीं है, और एक सीट्स के ऊपर जो है जनरली कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि 311 अरब, 441 अरब का बजट है हमारा कश्मीर का। और यकीनन उसके जो है बजट को, डेफिसिट को पूरा भी पाकिस्तान करता है, तो कोई इतना बड़ा बजट नहीं। दूसरा, उसके अगेंस्ट जितना वो फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, जितना वो आज़ाद कश्मीर की इकोनॉमी में, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन डालते हैं, तो वो उसके तो अशर अशीर भी, उनके अखराजात उनके हो भी जाते हैं थोड़े, तो उसका अशर अशीर भी नहीं है। सेकंड ये, तो उसकी इफादियत बहुत ज़्यादा है, उसकी इफादियत ज़्यादा है कि हमारा कश्मीर का सोल्यूशन हल तलब है। तो उस हल तलब सोल्यूशंस के लिए सबका यकजा होना, सबका सेंट्रलाइज होना, सबके रवाबित रखना, तो वो उससे ज़्यादा वैल्यू रखता है, आज़ादी से ज़्यादा वैल्यू उस फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहता है। और ऐसा कोई फाइनेंशियल बर्डन बनता भी नहीं है। अगर बनता भी है तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि उनसे हमें एक बेनिफिट यह है कि वो हमें, जो हमारी डिप्लोमेट्स पूरे वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान के एम्बेसीज हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं हमारे जितनी भी जब जब स्ट्रगल, जब हमारे मुजाहरों का बात आती है, तो यही लोग मोबिलाइज होते हैं कि मुल्क से, दुनिया से बाहर जहाँ भी हों, पाकिस्तान से बाहर जितने भी हैं, जितने कश्मीर के लोग हैं, जितने पाकिस्तान के लोग हैं, सबसे पहले मोबिलाइज होते हैं। तो वो बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे फॉरेन अफेयर्स को, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको बहुत बड़ी सपोर्ट, इंकरेज मिलती है इस हवाले से। तो वो एक बहुत उनकी मोबिलाइजेशन से तो हमारे कश्मीर की तहरीक को और उजागर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो उसलिए उसकी कीमत कोई तयन नहीं हो सकता। अगर चंद करोड़ रुपए इन मेम्बरान असम्बली पे खर्च भी हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई महंगा सौदा हैगा। और जो है उनके आने से जो डबल इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो उसका ये बिल्कुल जस्ट लाइक आटे में नमक के बराबर ही खर्चा होना हैगा। बहुत मामूली सा, अगर देखा जाए तो चंद करोड़ रुपए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। और ये सीट्स बढ़ेंगी भी कितनी, कितनी बढ़ेंगी? इंग्लैंड में हमारे 10 लाख से ज़्यादा लोग आबाद हैं, तो चंद सीट्स बढ़ जाएं ओवरसीज़ की हमारी एक नशीस असम्बली के अंदर, अगर 7-8 भी इंग्लैंड से हो जाती हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो वो ये कोई ख़ास फिगर नहीं है। अगर दुबई और सऊदीया से सीट्स हम ले लें, एक एक ले लें, अमेरिका कनाडा से एक सीट्स ले लें, स्कैंडिनेवियन कंट्री से एक सीट्स ले लें, मैं तो इस हद तक भी कहूँगा कि जम्मू एंड अदर्स में जब आप उसमें फ़र्क को ख़त्म हो गया, तो आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़ी तादाद जो जम्मू की सीट पे वोट दिया करती थी, तो वो उस लिस्ट से निकल गएंगे, क्योंकि उनका वो 30-35 सालों से पाकिस्तान में आबाद है, उनकी फैमिलीज यहाँ आबाद है, उनका आना जाना ज़रूर होता है, मगर एक दूसरे घर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। तो अब जब बन रहा है, तो उनकी नुमाइंदगी भी अगर हो जाती है, प्रोविंस वाइज भी हो जाती है, तो उनके वो भी कम से कम तादाद में 8-10 लाख से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के जो है शहरी हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के सिलसिले में और जॉब के सिलसिले में यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो अगर उनकी भी सीट से 2-3-4 बढ़ जाती हैं, 4 सूबे हैं, 4 बढ़ जाती हैं, तो ये भी इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। देखिए 10 लाख बंदा अगर यहाँ रोजगार के सिलसिले में ये है, तो इसका मतलब 10 लाख रोजा जो बाशिंदा है वो कमा के कहाँ भेजता है पैसे, वो आधे पैसे अपनी फैमिली पे लगाता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा वो आज़ाद कश्मीर अपने रिलेटिव्स को, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, ये रिश्तेदार हैं, उनके अंदर वो और उनको भेज के उस आज़ाद कश्मीर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन डालता है। और हर साल उनका तकरीबन विजिट्स भी होता है, तो उनका, मैं समझता हूँ राइट्स बनता है, उनका भी राइट्स बनता है कि वो भी अपने नुमाइंदगी के, उनके मसाइल की नौयत भी डिफरेंट है। अब वो हैं, अब उनके मसले जो हैं, यकीनन उनका ताल्लुक है मेंबर से है, मीरपुर से, रावलकोट बाग से हैगा, मगर तवील अरसे से पाकिस्तान में राइश की वजह से उनके मसाइल डिफरेंट नौयत है। उनके मसाइल बिल्कुल वही नौयत के हैं जो महाजरीन की सीट्स के ऊपर नौयत के आएंगे। उनके मसले ये नहीं है कि उनके सड़कें बने, उनके ये मसला नहीं है कि जो है उनके स्ट्रीट लाइट्स लगे,
उनके मसले आते हैं कि उनके लिए कम्युनिटी सेंटर्स बन जाएं, उनके लिए आते हैं कि वो सेंट्रलाइज हो जाएं, और जो है ये उनका राइट, बेसिक राइट ही बनता है। तो अगर उनकी नुमाइंदगी 2 3 4 सीटों से बढ़ के भी हो जाती है तो मैं नहीं समझता कि कवाहत है सच। मगर उनका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन डायस्पोरा का है, और जो पाकिस्तान में रहने वाले 8 10 लाख से ज़्यादा ही यकीनन होंगे आज़ाद कश्मीर के शहरी, है कि वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो अपना आज़ाद कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर डालते हैं, पाकिस्तान की भी इकोनॉमी में डालते हैं। तो यकीनन उनकी सीट बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जैसे पहले भी कहा, अगर ये सीट्स बढ़ भी जाती हैं, जहां पाकिस्तान 181 अरब रुपए का जो है ग्रांट एंड डेफिसिट बजट को पूरा करता है, तो अगर एक 10 20 30 करोड़ रुपए इन सीट्स के हवाले से अगर बढ़ जाते हैं अखराजात, तो कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं आएगा, मगर उसकी इफादियत बहुत ज़्यादा है। और उनमें एक जोश का, जज्बे का जो आहिस्ता आहिस्ता कमी नज़र आती है, वो जोश एंड जज्बा जो बढ़ जाएगा। और ख़ास तौर पर जैसे 5 फरवरी को हम निकलते हैं, एक हम जनरली एक प्रैक्टिस बन के साल में एक दफ़ा हमारा जो है अपने हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कश्मीर इशू के हवाले से, तो उसमें अगला बेनिफिट ये मिलेगा कि हम मोबिलाइज होंगे, हमारा डेटा होगा, हमारा नेटवर्क होगा, और एनी टाइम कभी भी ज़रूरत पड़ती है हमारे पास, तो ज़रूरत ना भी पड़े, एट एनी टाइम हम सबको एक यकीनन, जब तक ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे कश्मीर के अब लद्दाख के कोने से ले लें, उसे लेके आप गिलगित के कोने तक ले लें, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब तक हमारा कश्मीर इशू सोल्व नहीं होता, तो हमारा यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, हमारे साथ एक दूसरे के साथ रवाबित होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जब वो वक्त की ज़रूरत, जब हमारा प्लेबिसाइट हो रहा हो, तो उस वक्त हम उस पोजीशन में होंगे कि अपने एक एक कश्मीर के बाशिंदे को उस हक राय दही के अंदर हम शामिल कर सकें। कश्मीर असम्बली की जो अफादियत है वो वहाँ की डेवलपमेंट के लिए नहीं है। वहाँ जो बात उठती है कि लोकल गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लोकल मजबूत होनी चाहिए। हाँ, जो आज़ाद कश्मीर असम्बली के नुमाइंदों का काम है वो कानून साजी है, कानून साजी है, और एज वेल एज वो यकीनन अभी वो जो मौके जो पाकिस्तान ने रखे हुए हैं कि फॉरेन अफेयर्स जो है कश्मीर इशू पे पाकिस्तान जो है जो है उस अफेयर्स को देखता है। तो मैं नहीं समझता कि फ्यूचर में पाकिस्तान ही देखे, कश्मीर भी इसमें तब्दीली लाई जा सकती है। पाकिस्तान में या कश्मीर में तफरीक तो नहीं है। तो यही जो है नुमाइंदे जो आज़ाद कश्मीर के हों, जो अपना पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हों या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, ये सब मिलजुल के ही कश्मीर इशू पे, तो कोई कबाहत नहीं है कि सारे ही मिल के कश्मीर इशू के ऊपर काम करें इसके ऊपर। तो वैसे भी जब नुमाइंदगी की बात हो रही है कि ओवरऑल जितनी कश्मीर की इकाइयाँ अगर असम्बली, आज़ाद कश्मीर असम्बली में होती है, तो हमारी आवाज़ ही भरपूर अंदाज में पूरी दुनिया में भी सुनी जाएगी। और सेकंड ये रहता है कि ये जो बजट आता है, जनरली ये फीम एमएलए बजट जो दिया जाता है करोड़ों रुपए का, जो डेवलपमेंट के लिए होता है, तो जनरली देखा जाए तो वो आज़ाद कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, तो वो उनके ज़रिए खर्च होना चाहिए। वो जब खर्च उनके ज़रिए होगा, तो फिर मेम्बरान असम्बली के पास जो अगले जो टाइम बचता है उसके लिए वो कानून साजी के वो बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं। कश्मीर इशू पे बहस हो सकती है, कश्मीर इशू पे जॉइंट वर्किंग मूवमेंट बन सकता है पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी, और एज वेल एज कश्मीर के जो पार्लियामेंट उनके साथ भी। तो मैं नहीं समझता कि ओवरऑल हमारी जितनी अगर तादाद 10 20 30 बढ़ भी जाती पूरी असम्बली में, तो वो हमारे लिए इफेक्टिव रोल ही प्ले कर सकते हैं। ज़्यादा इनपुट होगा हमारे जो है बाहर के डायस्पोरा जो नई सोच के साथ ज़रा एक तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर है, उनका इनपुट भी हमारे आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मैंने पिछला वीलॉग किया था, उससे मुझे रिस्पांस जो मिला काफ़ी जगहों से मुझे कहा था, उन्होंने यही कहा, मेरे जब रवाबित हैं डायस्पोरा से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि जब डिस्कशन हुई तो उन्होंने भी इसमें पॉजिटिव राय का इज़हार किया। उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी राय जो है बहुत बेहतर समझ में आती है, और इस पे आप यकीनन एक वीलॉग करें, तो मैंने उस पर आज वीलॉग किया। और मैं ये चाहूँगा कि आपकी इनपुट है इस हवाले से, और आपकी जो इनपुट आएगी तो यकीनन एक बहस का सिलसिला दोबारा से निकलेगा। और इसमें यकीनन जब बहस चलती है तो पॉजिटिव नेगेटिव बातें भी आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं, मगर जब इज्तमाहियत की बात आती है तो मुझे अंदाज़ा है तो उसमें बहुत सी पॉजिटिव बातें हमारे डायस्पोरा की तरफ से भी निकलेंगी, पाकिस्तान आबाद कश्मीरियों की तरफ से भी निकलेंगे, एज वेल एज जहाँ जहाँ दुनिया में कश्मीर के लोग आबाद रहेंगे। तो यकीनन अगर एक दफ़ा ये डिसीजन अगर हम ले आए असम्बली इधर और हमने नुमाइंदगी दे दी, अंदाज़ा है यकीनन हम सबको अंदाज़ा होगा, यकीनन हम सबको अंदाज़ा है कि कितने बड़े लेवल पे एक खुशी की लहर पूरे वर्ल्ड वाइड कश्मीर के लोगों में आएगी, और एक जान पड़ जानी है उनके अंदर, एक मोबिलाइजेशन हो जानी है। और जब नुमाइंदे जब अपने अपने लोगों से राब्ते करना शुरू करेंगे, तो एक बहुत बड़ा रवाबी सोशल
जो हमारी जो है इंट्रैक्शन, हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो यही हमें चाहिए, और चाहिए भी यही है हमारे पास। क्यों हम इस नेटवर्क को, सोशल नेटवर्क को हम कमज़ोर करें, इसको बल्कि मजबूत, इसको क्यों ना मजबूत हम करें। सेकंड राय आती है कि सवाल निकला था कि ये होगा कैसे। भैया अपना जो लोग हैं अपने वोट को कैसे कास्ट करेंगे, ये अब आज की टाइम में मुमकिन नामुमकिन वाला काम नहीं है। नादरा बहुत खूबी के साथ घर बैठ के शनाख्ती कार्ड देता है, सबके थंब इम्प्रेशंस लगे हुए हैं, सब इम्प्रेशन से ही आपका सारा डेटा सामने आ जाता है। एक वोट, एक शख्स एक वक्त में एक ही वोट दे सकता है, थंब इम्प्रेशन के साथ अपना वोट देगा, जहां दुनिया में कहीं भी आबाद है। सबको पता होगा आज वोट के लिए निकलना है, और उनको मोबिलाइज करने के लिए यकीनन जो कैंडिडेट्स होंगे वो उनको साथ राबित में होंगे, या वो लोग कैंडिडेट राबित में होंगे वो उनको मोबिलाइज भी कर रहे होंगे, उनको अप्रोच भी कर रहे होंगे। और सिंपल सादा सा है कि एक सॉफ्टवेयर नादरा के पास ऑलरेडी मौजूद है, जैसे वो अपनी सर्विसेज दे रहा है थंब इम्प्रेशंस के ऊपर, डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड्स भी दे रहा है, और अदर जो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो भी हमें वो ऑनलाइन हमारी फैसिलिटीज़ के अंदर शामिल है। तो और ये तो आजकल इस टेक्नोलॉजी के दौर में ना मुमकिन, ये मतलब आम सी बात है और आम सा मुमकिन वाला काम नज़र आता है। तो ये कि वर्ल्ड वाइड जब आपका डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो थंब इम्प्रेशंस के साथ होगा, तब लोग अपने थंब इम्प्रेशंस के साथ अपना वोट कास्ट करेंगे। और यकीनन डुप्लीकेट वोट भी नहीं हो सकता, एक बंदा एक ही वोट कास्ट कर सकता होगा तो वो डेटा के अंदर आ जाएगा आपके पास। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी बगैर या किसी एक्सपेंडिचर के आपका ये काम हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये कहकर जदीद टेक्नोलॉजी ऑलरेडी नादरा के पास ही मौजूद रहेगी, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये कोई अरबों रुपए का काम नहीं है, ये सिर्फ मेरे ख्याल में करोड़ 2 करोड़ रुपए का ही काम होगा। मगर करोड़ 2 करोड़ के अंदर हम कितना बड़ा एडवांटेज ले रहे हैं, और कितना जो एक लहर जो क्रिएट हो रही होगी पूरे कश्मीरियों के दरमियान और कश्मीर के हवाले से हो रही होगी, तो वो अनबिलीवेबल होगा। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि जिसपे हम एक बहस चले इसके अंदर कि ये मुमकिनात कैसे हो, क्योंकि ये माजरीन की सीट से भी चल रहा था कि कैसे, ही तो बहुत आसान सा है कि अपने था इम्प्रेशन से हम अपने वोट कास्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके इनपुट का जो है वेट करूंगा, और आपका इनपुट आता है तो मुझे उम्मीद है ये पॉजिटिव बहस शुरू होगी, और पॉजिटिव इसका अंजाम, जो मेरी ख्वाहिश तो यही है। यकीनन डायस्पोरा की बहुत बड़ी तादाद जो मिलियंस में, उनकी भी ख्वाहिश भी यही होगी कि वो भी चाहेंगे कि उनकी सोशल नेटवर्क भी इंक्रीज हो, एज वेल एज वो भी अपनी आज़ाद कश्मीर की असम्बली में नुमाइंदगी करके अपनी जितनी वैल्यूबल्स इनपुट हों और जो सलाहियत हों वो इनका इजहार आज़ाद कश्मीर असम्बली में करें, जिसकी इफादियत ओवरऑल पूरी स्टेट को मिलेगी। बहुत शुक्रिया।